नमस्ते। आज क्रिया योग के बारे में टॉपिक के बारे में देखेंगे। क्रिया योग विज्ञान विस्तार से श्री परमहंस योगानंद जी क्रिया योग का अर्थ होता है एक विशिष्ट कामयाब विधि क्रिया द्वारा अनंत परमात्मा के साथ मिलन योग। इस विधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्यकरण संतुलन की नियमबंधों श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। क्रिया योग एक सरल एक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त का बन रहे होकर ऑक्सीजन से परिरत हो जाता है। ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में ऋणापांतरित हो जाते हैं जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्र में नव शक्ति का संचार कर देती है। सिराओं में बहाने वाले अशुद्ध रक्त को संचय रूप जान से योगी युक्तों में होने वाले इसको राख सकता है या कम कर सकता है। उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं को प्राण शक्ति में रूपांतरित कर देता है। लागरी महाशयर को यह विज्ञान उनके महान गुरु बाबा जी से प्राप्त हुआ था जिन्होंने इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से परिष्कृत किया। बाबा जी ने इस क्रिया योग को सीधा साधा नाम दिया। बाबा जी ने लागर महाशयर से कहा था, प्रिय योग इस विज्ञान का पुनर्स्थान है जो श्री कृष्ण ने सहाबियों पहले अर्जुन को दिया था और जो बात पतंजलि इस मसीह संत जॉन सेंट पॉल और इस मसीह अन्य शिष्यों को प्राप्त हुआ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, अपन क्यों में प्राण क्यों के हवन द्वारा और प्राण क्यों में अपने क्यों के हवन द्वारा। योगी प्राण और अपन दोनों की गति को रूट कर देता है और इस प्रकार वह हृदय से मुक्त कर लेते हैं। प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण जिनके तात्पर्य यह है कि योगी फेंकड़े और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति को वो सत्यरेख आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले परिवर्तनों को में राख देता है। इस प्रकार हास्य और वृद्धि दोनों को रोककर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेते हैं। गीता के अन्य कुछ लोगों में कहा गया कि वह ध्यान पारंगत मोक्ष प्राण मणि सता के लिए मुक्त हो जाता है जो चरम लक्ष्य की प्रताप के लिए अपनी दृष्टि को मूल्य में स्थिति में कर नासिक तथा फेफड़े में विचारने वाले प्राण और अपन का निराकरण सम करते हुए बाहरी विषयों भोगे से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा बाई तथा क्रोध को निकाला बाहर करने में समर्थ है। और जिसने अपनी इंद्रिय ग्रही माँ एवं बुद्धि की जीत लिया है। ऋषि पतंजलि ने लिखा है, शारीरिक तप मानो गिरता था, ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बंधा है। ध्यान में सुस्पष्ट सुन देने वाले ओम के ब्रह्मानंद में पतंजलि ईश्वर कहते हैं, ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्मा है, वह स्तपन शिव सृष्टि अंत कुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है।
योग का नया सड़क भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंद ने आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोगों से उसका संपर्क हो रहा है। पतंजलि प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं कि उसे प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, जो विश्वास की गतिविधि शास्त्रों में निष्पन्न होता है कि चेतन परम तत्व में विलीन हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से खींच जाती है और शरीर निश्चल को कड़ाया अमृत प्रतीत होता है। योगी को यह पूर्ण राहत है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं उसे अवस्था में रुकी हुई होती है, परंतु जैसे जैसे वह उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं में निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है, वैसे वैसे वह शरीर की निश्चयता के बिना ही परमात्मा के साथ तादात्म्य कर लेते है। अपने शिष्यों को बताते हैं, श्री युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्यों को बताते हैं कि क्रिया योग एक ऐसे साधन है जिसके द्वारा मानवीय कम विकास की गति बताई जा सकती है। प्राचीन योगियों ने यह पता लगा लिया था कि ब्रह्मचर्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठ से जुड़ा हुआ है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रियाओं को चलते रहने में सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसे प्रवृत्ति की सहायता से विश्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है, जो विश्वास को शांत और विस्तृत कर सके। क्रिया योगी माँ से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के चक्र ये गया विशुद्ध अनाहत मणिपुर स्वादिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घूमे। यह चक्र विराट पुरुषों की प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों की समाज है। मनुष्य के सूक्ष्म मेरुदंड में आधे मिनट के प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रबंध से उसके कम विकास में सूक्ष्म प्रकृति होती है। मानव के सूक्ष्म में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी कार्यों की परिक्रमा करने वाली शास्त्रों को गगनम के 12 चक्रवर्ती राशियों और स्कूल जगते सूर्य एवं 12 राशियों में बीच परस्पर संबंध है। प्राचीन ऋषियों ने एक ढूंढ निकाला कि मानव सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियों उसे 12 वर्ष के काल चक्र के कम से स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पर आगे सकती है। 8.5 घंटे में ही गई हजारों क्रियोयोगी में एक दिन में हजारों वर्ष का नैसर्गिक विकास लाती है। एक वर्ष में 36,000 वर्षों का विकास। इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्षों में अपने जागरूक आत्मा प्रयास के द्वारा वह परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे करने में प्रकृति में 10 लाख वर्षों लगती है। 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। 12 या 26 या 48 वर्षों की मुक्ति के अपने लक्ष्य को लेते हैं। उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संकलन रखते हैं। अपने नए जन्मों में वह अपनी चरम लक्ष्यों की स्वाभाविक रूप से
प्रेरित होता है। क्रिया पद्धतियों में ऐसे है कि अभ्यास करने में आसान है और निश्चित रूप से फल देने वाली इनके अभ्यास में धीरे धीरे बढ़ते जाने से मनुष्य का शरीर में दिन प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और शरीर अंततः उसे महापूर्ण शक्ति के अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है। एक प्राचीन यौगिक प्रविधि श्वास का मंचस्व परिवर्तित में कर देती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है वैसे वैसे सड़क श्वास को केवल एक मानेदारण के रूप में जन लगता है। मनुष्य के श्वास गति और उसकी चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की अनेकानेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरफ मगन हो, जैसे किसी गहन भौतिक वाद विवाद में या किसी असाधारण शारीरिक कर्तव्य करने में होता है, तो उसकी श्वास अपने आप बहुत धीरे चलती है। चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। बाई कम क्रोध आदि हानिकारक भावोवेगों में की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से असंबित से चलती है। निद्रा से जो नवसुर्ति प्राप्त होती है उसका कारण निद्रा के द्वारा मनुष्य को शरीर एवं स्वास्थ्य के प्रति उचित होना निर्दोषित मनुष्यों को योगी बन जाता है। हर रात वह चेतना रूप से देहात बहुत से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क मुग बाग तथा मेरुदंड के छह चक्र का शक्ति गेंटों में बेहतर स्वास्थ्यकारी धाराओं को विलीन करने की यौगिक क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्रा दीन होकर उसे महाप्राण शक्ति से पुनर्वासित हो जाता है, जो समस्त जीव जगत का प्राणदार है। क्रिया योगी अपनी प्रविधि को अपनी शरीर की समस्त कोशिकाओं में अक्षय प्रकाश से सरयेब्रो करने के लिए और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक चुंबकत्व की अवस्थाओं में बनाया रखने के लिए प्रयुक्त करता है। वह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है और अपने अभ्यास को दौरान कभी निद्रा क्षेत्र में अथवा मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाता। माया के अग्निया प्रकृति के नियम के अधीन जीने वाले मनुष्य में प्राण शक्ति का प्रभाव जगत की ओर होता है और इंद्रिया में व्यय हो जाता है तथा उसका दुरुपयोग होता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रवाह का वापस मोड़ देता है। प्राण शक्ति को माँ के द्वारा अंतर जगत में ले जाता है, जहाँ प्राण शक्ति मेरुदंड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। बहु अपेक्षा की जाती है कि 10 लाख वर्षों की अवधि में मस्तिष्क रूपी भवन की इतनी शुद्ध हो जाएगी, उसमें ब्रह्मचार्य प्रकट हो चुके हैं। परंतु क्रिया योगी एक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रयुक्त कर प्रकृति नियमों के इतनी लंबे समय तक सावधानी पूर्वक पालन पूर्व की आवश्यकताओं से अपने आप को मुक्त कर लेता है। आत्मा को शरीर से बांधकर रखने वाली श्वास रूपी डोरी के खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतन का अनंत में विस्तार करती है। यह क्रिया योग प्रवृत्ति माँ और भोग लिफ्ट इंद्रियों के बीच चल रही है कि
की समाप्त कर देती है और सड़क को अपनी अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। अपने शरीर एवं माँ का स्वामी बनकर क्रिया योगिता अंतिम शत्रु मृत्यु पर आत्मचिंतन या एकांतवश अपने ईश्वरत्व की और लौट की चेष्टा करते चिंतनशील माँ को प्राण धाराएं बार बार इंद्रियों की और वापस खींच लाती है। सीधे प्राण शक्ति के द्वारा माँ को नियंत्रित करने वाले क्रिया योगानंद परम तत्व की और जान को सबसे सरल, सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक मार्ग है। इंद्रियों से संबंध तोड़ने की शक्ति प्राप्त हो जान के बाद योगी के लिए अपनी इच्छा अनुसार दिव्य लोगों से या भूलोक से अपनी माँ को जोड़ने में आसान हो जाता है। अपराध शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे उपद्रवी संवेदना और अशांत विचारों पर ते जगत में खींचकर नहीं ला सकती। आत्मा में स्थिति जीवन की एक श्रेष्ठ और बत्यदी योगी को मुक्त कर देती है। अपनी अहंकार के कारागार से बाहर निकालकर वह सर्वव्याप्ता की गहन हवा का स्वाद लेते हैं। इसलिए जो 10 लाख वर्षों में अवधि के विद्रोहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं उनके लिए शरीर और माँ अपने आप का अलग कर आत्मा के साथ जुड़ जाने की और इस प्रकार बृहत अवधि का नान लगे वाली और बादल देने वाली योगियों की पद्धतियों में शेष्यों कर रहे हैं। ब्रह्म कर्म कांड ज्ञान या निवास नहीं कर सकता क्योंकि वह दोनों परस्पर विरोधी है। शंकराचार्य ने अपनी सुप्रसिद्ध आत्मा बोध में लिखा है परोक्ष अनुभूति में लिखने के केवल अनुभूति ज्ञान ही आज्ञा को नष्ट करता है। प्रश्न विचार है कि अतिरिक्त किसी और उपाय से ज्ञान मिलता है। कौन हूँ, एक सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसका स्वीकृता कौन है, इसका भौतिकरण क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों के विचार से यहाँ तात्पर्य है। बुद्धि के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इसलिए ऋषियों ने ऐसी आध्यात्मिक प्रसन्न विचार के लिए योग को विकसित किया। सच्चा योगी अपनी विचारों, संकल्पना और भावनाओं को शरीर इच्छाओं को आकर्षण वासनाओं के साथ जुड़ने से दूर रखना है और अपनी माँ की मेरुदंड के तीर्थ स्थिति पर अचेतन शक्तियों के साथ तात्पर्य करते हुए इस जगत की योजनाओं में के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करता है। योगी के और क्रमबंधो फल उत्पादकता के और संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण विदित योगियाभ्यास करने वाली योगी के प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं। योगी शारीरिक करने वाली तपस्वियों में श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है अथवा कर्मयोगियों से विशेष है। इसलिए मेरा शिष्य अर्जुन ने तू योगी बन भगवत गीता में बार बार जैसे यज्ञ महिमा का वर्णन किया गया है। ईश्वर को समर्पित अद्भुत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। वह वस्तुत सच्चा यश है जिसमें इस प्रेमिका ज्वाला से सारी निर्गत वर्तमान इच्छाएं की जलकर रख हो जाती है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।